जल्दबाजी कर दी। जैसे जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ हैदराबाद में, और मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ घर में ऐसा सामान है, कुछ ऐसा बहुत सारा है जो मैं उसे अल्टी पल्टी करना चाहती, मुझे पसंद नहीं है, मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ, और उसकी तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा, सुरेंद्र भी नहीं इधर रहते, और ऊपर से मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं कभी डर जाती हूँ, कभी सोचती हूँ मैं करवा लूँ। तो मेरे को वो सब दूसरा तो मैं सब बर्दाश्त कर रही हूँ कि हाँ ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ, और वहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तो ठीक है। अब जब ऐसे बना हुआ घर लेते हो ना आप, तो तब आपको ऐसी बाद में चिंताएं रहती हैं कि हमने यहाँ ये वाली दीवार यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए, खुद बनाए तो वो सब नहीं ऐसे डाउट रहते। तो सबसे पहले था कि मुझे ना अपना वॉशरूम में क्या करना था कि उसकी सीट जो थी ना, ऐसे ये हमारा घर 7 years ओल्ड है ऐसे ये बिल्डिंग, और ना इसकी जो सीट है ना हमारे बाथरूम की, मास्टर बेडरूम की, वो ख़राब हो चुकी थी, और थोड़ी कहीं कहीं से भी टूट गई थी। और मेरा बहुत मन था जब से आई थी कि ये निकल जाए, कितनी भी मैं चमका लूँ। जो ऊपर से प्लेटें लगाई हुई हैं ना उन्होंने दीवारों पे, वो भी वॉशरूम की दीवार पे जो अंदर लगी हुई प्लेटें हैं वो भी एकदम डल कलर है, ब्राउन ब्लैक है, और मुझे ज़्यादातर वाइट पसंद है। तो हुआ क्या कि मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे चेंज कर लूँ, और सुरेंद्र यहाँ नहीं है, और आ, फिर हम लोग सोच रहे थे, सुरेंद्र बोलते थे जब मैं कहीं मेरे पास टाइम होगा, मैं इधर रहूंगा, तब मैं तुम्हें करवा दूंगा चेंज। तो मैं भी ऐसे चुप बैठी, मगर मेरा एक दिन एकदम बिल्कुल मन, मैंने इतना क्लीन किया बाथरूम को और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने एक दिन बोल दिया कि मेरे आप बाथरूम की मुझे सीट चेंज करवा के दीजिए, मैं इतना जोर लगा लूँ, ये तो वैसे इसकी शाइन आती नहीं है और सुंदर लगती नहीं है। तो मानो वो सीट से 10-12 thousand की सीट आ गई, और ऊपर से जो बंदे ने सेट किया वो भी ले गया 4,000, कुल मिला के 15,000 तक खर्चा आ गया। और फिर रह गया था गुरलीन का बाथरूम, और वो गुरलीन के जो थे बाथरूम में भी बहुत सारा काम था, और इसकी सीट का भी वही प्रॉब्लम था, शाइन नहीं थी। और यहाँ पे क्या है कि पानी में फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा है, और गुरलीन के बाथरूम में भी बहुत सारी खराबियां हैं, और वो भी चेंज करना चाहते हैं। मगर मेरी फ्रेंड बाजू वाली ने ना, वो कंपनी से जो करते हैं सफाई वालों को ऑर्डर, अर्बन कंपनी वालों को, उनको बुलाया था, और उन्होंने अपना नया घर बनवाया है तो उसको क्लीनिंग के लिए। तो मैंने उनको वैसे मैंने देख लिया, जा रही थी मैं मैकेंजल का लंच बॉक्स लेके, तो मैंने बोला कि भैया आप हमारे घर में भी करिए, हमारा एक बार बाथरूम को चेक करिए कि ये साफ़ हो सकता है नहीं हो सकता। साफ़ हो जाएगा, इसकी शाइन आ जाएगी तब भी साफ़ करना, नहीं आने वाली है आपसे भी तो मत करिए। तो वो आए, उसे देखा, उसने बोला मैडम हो जाएगा, बहुत हम अच्छे से कर देंगे और इसकी शाइन आ गई। तो फिर मैंने बोला कि कितने पैसे, उन्होंने बोला कि हाँ 500 लगेगा। और वो बाथरूम को इतना ज़्यादा चमका के गए ना 500 में, मैं तो बहुत खुश हो गई, मैंने ऐसे कभी बुक नहीं किया है। और फिर क्या हुआ कि मुझे दुख भी लगा कि मैंने दूसरे बाथरूम के लिए 15,000 रुपया जो ख़राब किया है, वो 500 रुपये में भी हो जाना था वो भी। और फिर मैंने सुरेंद्र को कॉल किया, और सुरेंद्र मुझे बोल रहे थे तू ही जल्दबाजी करती है सुखबीर। तो फिर मैं बोला जो होना था हो गया, मगर अब ये वाला बाथरूम तो सेट हो गया है अब। तो फिर उसका क्या रह गया था, जो बाथरूम की मेन डोर है ना, उसके प्लेट में थोड़ा सा गैप था, तो उसमें जो पानी के साथ ना काला पड़ गया, उसमें भी वो भी मैंने सोचा है आज कि मैं उसे सेट कर दूं और आपके साथ शेयर करूंगी। और थोड़ा सा डोर है हमारा, उसके अंदर भी, क्योंकि पहले से यहाँ अंकल रहते थे और कोई भी यहाँ लेडीज़ नहीं थी, अंकल अकेले रहते थे, इसलिए साफ़ सफाई मालूम है लेडीज़ घर पे है तो ज़्यादा करती हैं। और थोड़े बैचलर हो तो वो नहीं देखते, इतनी केयर नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि अब डोर को भी मैंने आज पेंट करना है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी। आप मत सोचिए कि मुझे आप सुखबीर हमें बाथरूम दिखा रही है और क्या करती रहती है। वो मैंने आपको इसलिए बोला है कि आप सिटी में रह रहे हो, आपको नहीं मालूम है, और आप अर्बन कंपनी वालों को बुक करिए। मुझे इतना नहीं मालूम था, पहले मेरी फ्रेंड ने बुक किए हैं, वो आए, इतना अच्छा साफ़ किया उनका घर भी, और हमारा वॉशरूम भी करके गए। अब नहीं मालूम उन्होंने हमारे बाथरूम का कितना है, छोटा है, छोटा सा है, या फिर कैसा है क्या है, उसने इतने पैसे लिए 500, आपका कितना होगा, कितने पैसे मांगेंगे वो मुझे नहीं मालूम।
मगर जो आपका बाथरूम, सबसे मैं बात मेन बोल रही हूँ कि बाथरूम की सीट आपकी ख़राब हो रखी है, उसकी प्लेट ख़राब हो रखी हैं, तो आपसे लिक्विड, हमारे पास क्या रहता है कि एसिड नहीं तो हार्पिक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, और वो उससे साफ़ नहीं हो रहा तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो उनको बुलाइए, उनसे क्लीन करवाइए, बहुत अच्छा क्लीन करके जाते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं भी शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज जो हमारा बाथरूम की पहले स्टार्टिंग में उसकी क्या दुर्दशा थी और उस साफ़ करने के बाद कैसी लगी, और चलिए वो देखिए। और देखिए कितनी गंदी हो रही है, सीट पूरी गंदी नहीं है, जो उसके अंदर से पानी आता है ना, फ्लोरिंग वाटर, वो उससे हुई है वो ख़राब, और वो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये बंदा आ गया था और इसने स्टार्ट कर दिया। कितना मन मेरा खुश हो गया कि इतनी अच्छी साफ़ कर दी इसने। और देखिए कितनी चमक रही है अब सीट, और साइड की भी जो प्लेटें हैं वो भी चमक रही थी बहुत सारी, और उसका कलर थोड़ा डार्क है और है, ब्राउन है, ब्लैक है और हाफ वाइट है, इसलिए इतनी शाइन नहीं कर रही और आपको समझ नहीं आ रही, मगर बैक कैमरा के मुझे बहुत समझ आ रही थी और बहुत अच्छी चमक रही थी। और थोड़ा सा काम रह गया था, वो था कि जो डोर है ना वॉशरूम की, उसकी डोर के आगे से ना थोड़ा सा वो वाइट सीमेंट निकल चुका है। ये सब हो जाता है जल्दी ही, जब आप घर बनाते हो, जिनके वॉशरूम बहुत छोटे हैं उनको प्रॉब्लम ये ऐसे झेलनी पड़ती है। ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। और बाथरूम आपका छोटा है तो भी होती है ये प्रॉब्लम, और आप उसको डेली क्लीन नहीं करते तो भी होती है ये प्रॉब्लम। और अब मैं वाइट सीमेंट उसमें भरने लग गई थी। और ये छोटे छोटे काम है ना, जो ये सब मैं बहुत कर लेती हूँ। और डोर को भी मैंने अच्छा सा चमका दिया था, उसे मैंने पेंट कर दिया था, हाफ़ पेंट किया। हाफ़ डोर बहुत अच्छी थी, उसे नहीं किया, हाफ़ को ही किया, और उससे ही वो बहुत सुंदर लगने लग गई। और मुझे भी तसल्ली हो गई कि हाँ, एक घर में जो जगह थी, वो वॉशरूम है, जो कोई भी जगह है, वो थोड़ी गंदी थी और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। गुरलीन भी बोल रही थी कि मम्मा इसे सेट करो, करवाओ, कुछ करो, तो वो मुझे करके बहुत खुशी मिली। और फिर मिलती हूँ किसी क्लीनिंग के साथ और कोई क्लीन करती हुई सामान, जो भी घर का कोना है। तो अब मैंने डिसाइड किया है वही आपसे शेयर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो का भी मैंने प्लान कर रखा है। मैंने कल परसों उसे देख लिया था, बहुत ही ज़्यादा वो गंदा हो रखा था, और मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्लीन कर रही हूँ।